हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे आज हम लोग मैथ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम लोग मैथ पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो हम पढ़ेंगे किसके भी, ये किस एग्ज़ाम में काम आने वाला है जो देखेंगे। तो देखिए, हम लोग ये एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा एसएससी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, इसको हम लोग एलडीसी भी बोलते हैं, एमटीएस, सीडीएस वगैरह, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, वो सब में आने वाला है। एक बेहतर शुरुआत करेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, टॉप तक जाएंगे हम लोग। एकदम बेहतरीन तरीक़ा से जाएंगे जीरो से टॉप तक, कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ये कैसे निकलता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, इतना एग्ज़ाम। इसके साथ साथ हम लोग इतना एग्ज़ाम का कवर कर लेंगे, तो इसके साथ साथ हमारा आरआरबी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। इसमें से मैथ सेशन में आरआरबी का हो जाएगा, जिसमें से हम लोग आरआरबी का एएलपी देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, ग्रुप डी देते हैं, ये सब वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, यानी समझ लीजिए कि ऑल वन डे एग्ज़ाम इसके लिए ये बनाया गया है। ये शुरू से एकदम रहेगा, जीरो टू टॉप रहेगा, शून्य से शिखर तक का हमारा सफ़र रहेगा। तो शून्य से शिखर तक सफ़र में आ जाइए। हम लोग आज पहला क्लास देखते हैं। तो पहला क्लास हम लोग देखेंगे, इसमें एचसीएफ और एलसीएम चलेंगे। देखिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, एचसीएफ को हम लोग इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक भी कहते हैं, और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो ये छोटा सा बात बेसिक है, और हम लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एचसीएफ हम लोग जानेंगे, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है। यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कुछ भी, यानी कोई भी फैक्टर रहेगा उसका हाईएस्ट मान यानी अधिक मान क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका ऐसा मल्टीपल निकालेंगे जो सबसे विभाज्य हो और सबसे कम हो, उसको हम लोग एलसीएम कहेंगे। और एचसीएफ है जो ऐसा विभाज्य होगा कि कोई भी शब्द, मान लीजिए कि 3 शब्द दिया गया हो, वो शब्द सबसे ऐसा शब्द, 3 शब्द कुछ भी शब्द दिया गया हो, मान लीजिए कि 2 ही शब्द दिया गया हो, जैसे 8, 12 दिया गया हो, तो ये ऐसा शब्द है कि इसको हम लोग डिवीज़न करेंगे। यानी 8 और 12, मान लीजिए कि 8 12 है, तो कहेगा 8 12 के एचसीएफ निकालिए। तो 8 12 को एचसीएफ हम लोग इसको देखेंगे कि 8 और 12 को सबसे बड़ा अंक कौन काटता है, जो दोनों को काट दे। तो हम लोग देखेंगे कि 8 और 12 का निकालेंगे, तो 8 और 12 के एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एक फैक्टर विधि से निकालते हैं, एक हम लोग मल्टीपल विधि से निकालते हैं, और एक डिफरेंस विधि से निकालते हैं। एक फैक्टर हो गया, नहीं, एक फैक्टर हो जाएगा, एक डिवाइड हो जाएगा, एक डिफरेंस हो जाएगा। ये तीन तरह से हम लोग निकालते हैं।
एक लंबी विधि भी हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं। तो आइए देखिए, ये है जो इसको हम लोग निकालते हैं, इसको लंबी विधि से हम लोग निकालेंगे HCF। लंबी विधि से इसको हम लोग HCF कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसको हम लोग 8 से 12 में भाग देंगे तो 1 दूनी 8 लगेगा, 4 बचेगा शेष। तो इस शेष जो 4 बचा, तो हम लोग पहले दूसरा चौथा पाँचवा छठा में देखते हैं कि 4 बचा, तो जो 4 को हम लोग फिर भाजक लेंगे और ऊपर से जो यहाँ भाजक रहेगा उसको उतार लेंगे, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 0 बच गया हमारा शेषफल। जब तक 0 नहीं आएगा ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। हमारा शेषफल 0 आ गया, हमारा शेषफल 0 आ गया, तो यही हमारा HCF हो गया। HCF वाला हमारा 8 तो कुछ नहीं होगा, जो J से काटा यानी हमारा 4 से काटा, तो HCF वाला हमारा 4 हो गया। ये तो हो गया लंबी विधि द्वारा, इसको हम लोग लंबी विधि कहते हैं। लंबी विधि इसको कहते हैं। अब हम लोग 8 12 है, तो इसको हम लोग को फैक्टर से निकालना हो। 3 तरह का हम बताएं, एक लंबी विधि हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, देखिए इसको हम बताते हैं बढ़िया से, आप लोग को नोट भी कर लीजिएगा, बेहतर तरीक़ा से अच्छा रहेगा। अभी हम लोग HCF देखेंगे, उसके बाद हम लोग LCM देखेंगे। मान लीजिए कि HCF हम लोग को के प्रकार से निकालना, 3 तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं, लंबी भाग विधि द्वारा, यानी लंबी भाग विधि द्वारा हम लोग HCF निकालेंगे। जो अभी हम लोग निकाले, जैसे कुछ भी अंक हम लोग ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 26 ले सकते हैं। इसको हमको HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका HCF हम लोग को कैसा होगा, तो लंबी विधि द्वारा हम निकालेंगे। देखिएगा 4 और 26 का HCF निकालना है, तो 4 और 26 से ये लंबी भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो 4 4 छक्का 24 लगेगा, यहाँ 2 बचेगा, और 2 फिर 4 यानी 2 दूनी 4, यानी भाजक यानी HCF हमारा कितना होगा, बराबर 2। यानी 2 ऐसा शब्द है जो 2 है जो 4 को भी काट देगा और 26 को भी काट देगा, इसी को हम लोग HCF कहते हैं। यानी सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं कि 18 36 72, इसमें से हम लोग को HCF निकालना रहेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, यानी डिवाइड इसको करेंगे, जो भी सबसे बड़ा हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 18 36 36 दूनी 72, यानी हमारा 18 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग 18 है जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा, 9 भी तीनों का डिवाइड कर देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लेना है तो सबसे ज़्यादा 18 करेगा। इसी तरह से हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा निकालते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा फैक्टर विधि, दूसरा हो जाएगा फैक्टर विधि, फैक्टर मेथड। देखिए फैक्टर मेथड क्या है, तो फैक्टर मेथड ऐसा है, देखिएगा फैक्टर मेथड द्वारा जब हम लोग निकालेंगे, तो फैक्टर मेथड देखिए, मान लीजिए कि 8 और 12 का HCF निकालना है, तो फैक्टर विधि द्वारा निकालना है। तो फैक्टर विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे, तो इसको फैक्टर कर देंगे, यानी 2 से 4 2 से 2, यानी ये हमारा फैक्टर हो गया। और ये 12 रहेगा, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 2 से 6 और 2 से 3, यानी इसको हो गया 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 2 के पावर 2 और 3, यानी 2 दूनी, एक अंक हमको सबसे कम वाला लेना है सिर्फ, तो सबसे कम इससे कम ये है, तो 4 और फिर गुना 3 बराबर 12। और 12 को हम लोग ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि 12 तो 12 है, 12 से तो 8 लगेगा नहीं, तो 12 को हम लोग इसमें भी फैक्टर तोड़ना है। तो देखिएगा इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1 गुना 12 हो जाएगा,
फिर 2 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 से 8 लगेगा नहीं ना, नहीं लगेगा, तो ये फैक्टर हमारा नहीं होगा। फिर देखिएगा 3 गुना 4 हो जाएगा, तो देखिए 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा और 4 से 12 भी कटेगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 4 हमारा HCF हो जाएगा। यही है हमारा फैक्टर विधि। तो आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद देखते हैं फैक्टर विधि दोबारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकालिए। यानी हम लोग को 2 को संख्या दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा निकालें। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। 2 संख्या, एक 12 है, एक 92 है, तो 12 और 92 का हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा, तो लंबी भाग विधि, लंबी भाग देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग भाग देंगे। तो वर्षक 72, वर्षते 84, यानी वर्ष सते लग जाएगा 7 मरतबल 84। इसको जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो देखिएगा, इसको जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 दूनी 10, 10 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये कुछ नहीं है तो कट गया। अब देखिए 8 शेष बचा, तो 8 शेष से हम लोग यहाँ भाजक उतारकर फिर भागा लगाएंगे। तो 8 उतारकर हम लोग भागा लगाएंगे, तो 8 एकम 1, 8 एकम 8, तो यहाँ 8 एकम 8, और 8 में से 12, 12 में से 8 गया तो 4। अब हम लोग 4 को फिर लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमको शेष बच रहा है, हमको शेष को काटना है, शेष 0 बचाना है। तो देखिएगा यहाँ 4 दूनी 8, हमारा शेष 0 बच गया, यानी हमारा HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर 4 हो गया। तो ये लंबी भाग ये लंबी भाग विधि द्वारा हुआ, ऐसा HCF निकाला जाता है। इसके ऊपर देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देंगे जो आप लोग पूछ कर बना सकते हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम उसको दोबारा समझाएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकाला गया हो, यानी लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्या का HCF निकाला गया है। तो भागफल का क्रमांक, यानी भागफल का क्रमांक जो भी रहेगा, मान लीजिए कि निकालते हैं तो ये पट्टी हमारा भागफल रहता है, तो भागफल का क्रमांक 1, 1, 2 है। भागफल का क्रमांक 1, 1, 2 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात करो यदि अंतिम भाजक 4 हो। तो हम लोग को कहा कि दोनों संख्या ज्ञात करो, यानी मसा का जो भी संख्या है HCF का, दोनों संख्या ज्ञात करो। 1, 1, 2 हम लोग को सिर्फ भागफल दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे लंबी भाग विधि द्वारा। देखिएगा क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे 1, 1, 2, यानी पहले हम लोग बनाएंगे, 3 गो है तो 1 भागफल हो गया, फिर देखिएगा 2 भागफल हो गया, फिर देखिएगा 3 भागफल हो गया, यानी ऊपर से नीचे 1, 1, 2, यानी 2 है तो भाजक कितना है, अंतिम भाजक बोला तो अंतिम भाजक 4, तो हम लोग अंतिम भाजक 4 लिखेंगे। तो 4 अंतिम भाजक हुआ तो 4 दूनी कितना होगा, 8 रहेगा, 8 होगा कि नहीं, 8 होगा तो ये 8 कटेगा तो हमने 0 बचेगा, तो अंतिम भाजक 4 आएगा HCF। तो HCF इसका 4 आएगा कैसे, 4 दूनी 8, यहाँ 8 रखेंगे तब ना 2 मरतबे 8 कटेगा 0, क्योंकि ऊपर से नीचे 1, 1, 2 रखा है तो 1, 1, 2 हम लोग लिखे हैं। तो 4 दूनी 8 हुआ, तो देखिएगा यहाँ 8 हुआ, तो हमारा ये 4 है जो यहाँ शेषफल बचा होगा, यहाँ शेषफल बचा होगा हमारा 4, यहाँ शेषफल हमारा 4 बचा है, तो हमारा शेषफल 4 बचा है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 हम लोग यहाँ से निकाले हैं, 8 यहीं से यहाँ 8 उतारे हैं, तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ 8 उतारे हैं, यहाँ हमारा शेषफल 4 बचा, यानी यहाँ 8 एक मरतबे रखना पड़ेगा। तो अगर शेषफल 4 बचा तो इसको में हम लोग 8 प्लस करेंगे यानी 12 करेंगे,
तो 12 में से 8 गया तब ना 4 बचेगा। 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और ये 4 बचा। और फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि फिर एक शेषफल है, यानी एक शेषफल है। तो ये 12 है, तो हम लोग 12 को यहाँ भाजक लिखेंगे तब ना यहाँ आकर यहाँ उतर आएगा ये 8 क्या बचा है, शेष। तो 8 शेष कब बचेगा, तो 8 शेष जब बचेगा जब हम 12 एकम 12 यहाँ लगाएंगे। तो 12 लगाएं तो 12 में से कितना जाएगा, नहीं कितना घटाएंगे 12 में से, मतलब कितना हम लोग, कौन ऐसा शब्द है, कौन ऐसा संख्या है जिसमें से हम घटाएंगे तो 8 शेषफल बचे। यानी एक संख्या हमारा 12 दिया गया हो और 8 बचे, तो हम लोग यहाँ 20 लिख सकते हैं। तब ना 20 में से 12 एकम 12 लगाएंगे 12 एकम 12 और 20 घटेगा, तो हमारा 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा। ये देखिए हमारा पूरा तैयार हो गया, 1 1 2। तो ये हमारा ज्ञात हो गया। तो हमारा क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को संख्या क्या रहेगा, 12 20 रहेगा, 12 और 20 रहेगा, तब ना हम लोग ये ज्ञात करेंगे। अगर ऐसे है तो देखिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 12 और 20 का ज्ञात करके देखिए एकदम 1 1 2 आएगा और भाजक 4 आएगा। देखिएगा 12 एकम 12 8 फिर 12, 12 एकम 8 एकम 8 फिर 4, फिर 8 उतरेगा तो 4 दूनी 8, यानी HCF बराबर 4 आया। देखिए 1 1 2 1 1 2। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो आइए एक क्वेश्चन और इस तरह का देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, सेम क्वेश्चन वो है, सिर्फ डेटा चेंज है। देखिएगा लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकाला गया हो, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 2 3 5 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात करो यदि अंतिम भाजक 40 हो। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। उस तरह से आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो रोककर देखिए। हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या बोला, ऊपर से नीचे 2 3 5 बोल रहा है, तो हम लोग लेंगे, इतना ही में हो जाता है। देखिएगा ऊपर से नीचे कितना बोल रहा है, 2 3 5 हम लोग ले लिया, और अंतिम भाजक 40 है, और अंतिम भाजक 40 है, तो ये अंतिम है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, और ये हमारा HCF होगा, यानी शेष 0 बचेगा। यानी शेष 0 बचेगा तो 40 5, यानी 40 बचे 200, 200 लगेगा तभी ना हमारा शेषफल 0 बचेगा। यानी 40 बचे 200 लग गया। अब देखिएगा ये तो हमारा अंतिम वाला निकल गया 200, तो इसके ऊपर वाला हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये कितना है, 40 है, ये कितना है, 3 है, यानी ये 200 है, तो यहाँ 200 तो आया होगा कि नहीं। यहाँ अगर 200 आया होगा तो देखिएगा ये 40 शेष बचा, यानी 200 को 3 बार लगाया, यानी 200 के हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो 200 2 का 2 2 3 4 2 3 6, यानी 600 हो गया। यानी 40 हम लोग को शेष कब बचेगा, यहाँ 640 रहेगा। देखिएगा एकदम ढंग से समझिएगा तभी समझ में आएगा। एकदम कॉन्स्टेंट यहाँ बनाइए, बेहतर तरीक़ा से समझिए, पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया वीडियो रोकिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ हम लोग क्या किए कि 40 यहाँ था, तो 40 भाजक था, तो 5 हमारा 2 3 5 लगाएं, तो 40 बचे 200, 0 बच गया। तो यहाँ 40 शेष बचा, यहाँ 200 आया, यहाँ जब भाग्य यहाँ हमारा 200 आया, तो यहाँ 200 को हम लोग यहाँ भाजक के रूप में लिखेंगे। एलसीएम का यही मेथड होता है, यानी 200 का हम लोग यहाँ पे
लिखे भाजक के रूप में, तो 200 का 3 बार लगाया गया है। देखिए क्रमांक में 3 दिया हुआ है तो 200 का 3 बार लगाया गया है। तो 200 को 3 बार लगाएं तो 200 3 बार 600 हुआ, यानी 600 हुआ। यहाँ 40 शेष बच रहा है, यानी 40 शेष हमारा कब बचेगा? 40 हमारा शेष तब बचेगा जब 640 हम लोग ऊपर लेंगे, तब ना हमारा शेष 40 बचेगा। देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ हम लोग 540 लिए, यानी हमारा इसमें बोलेगा कि ऐसा इसमें घटाइए कि हमको 50 रुपया हमको चाहिए, बाकी आप रख लीजिए। तो 50 रुपया हमको चाहिए तो हमको 50 रुपया आप दे दीजिए, माइनस कर दीजिए ना, यानी 0 और 1 दिन 10 4 14 में से 5 किया तो 9 और ये 4, यानी 490 हम रख लेते हैं और 50 आपको दे लेते हैं। उसी तरह से हुआ कि 600 है तो 40 भी बच रहा है, तो इसको हम लोग प्लस कर दे या 600 पल से कर देते हैं 640, तो 640 आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 640 आ रहा है। अब देखिए यहाँ हमारा कितना बचा है? 200 हमारा शेष बच गया है। अब देखिए 200 हमारा शेष है तो हमारा भाजक 640 है, तब ना यहाँ 640 रहेगा, तब ना यहाँ से हम लोग 640 लेंगे तो हमारा 640 क्या है? भाजक है। और 640 दूनी तो 600 600 1200 40 40 80, यानी 1280 होगा। यानी 1280 है ही, और साथ में 200 शेष बचा तो हम लोग 200 की इसको ऐड कर देंगे, यानी 1440। अगर यहाँ हम लोग देखिएगा, यहाँ 6 दूनी 1280, 1280 हमारा हुआ। तो 200 हमारा कब शेष बचेगा? जब यहाँ हम अंक 1440 लेंगे। जब हम यहाँ 1440 लेंगे तब ना हमारा 200 बचेगा। और यहाँ हम 1440 ले लिए तो हमारा ये HCF निकल गया। तो हमारा ये HCF निकल गया। तो देखिए HCF निकल गया तो क्या बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे ऊपर वाला संख्या ज्ञात कर देंगे, कितना? 640 और 1440। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किए हम, सिर्फ यहाँ 40 बचे 200 लगाए और 200 जो आया उसको हम लोग भाजक के रूप में यहाँ ले लिए, और 200 से 3 बार 600 लगाए, 600 में 40 जोड़ दिए, 640 हो गया। और 640 को हम लोग यहाँ भाजक के रूप में ले लिए, और यहाँ हम लोग 640 को जब भाजक के रूप में लिए तो 640 दूनी 1280 हुआ। तो 1280 को हम लोग 200 वट कर दिए, 1440 हो गया। एकदम सिंपल तरीका से निकल गया। इस तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो आइए देखिए, एक हमारा और क्वेश्चन आ गया उसी तरह से, सिर्फ पैटर्न चेंज है। और आखिरी भाजक 6 दिया हुआ है और दोनों संख्याएं वहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यहाँ बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हम लोग को दोनों संख्या जब निकाल लेंगे तो उसका योग ज्ञात नहीं कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दोनों संख्या निकालना है। ये तो लंबी भाग विधि द्वारा हुआ, एकदम इसको शॉर्टकट तरीका बनाएंगे जो आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। ये तो समय ले रहा है, लगभग आधा मिनट के आसपास ले रहा है। आप लोग समझाने में तो 2 मिनट लग जा रहा है, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा समझकर तो आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसको आधा मिनट से हम लोग 4 से 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। पहले आधा मिनट वाला समझ लीजिए, उसके बाद पूरी तरह से समझ लेंगे तो हमारा ये बेसिक हुआ। सबसे पहले आदमी का क्या होता है? बेसिक मजबूत करना होता है। अगर हम लोग बेसिक मजबूत कर लिए तो एडवांस लेवल पर हम लोग चल सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक ही मजबूत नहीं रहेगा तो एडवांस लेवल पर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमारा जड़ मजबूत रहेगा तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और हमारा जड़ मजबूत नहीं होगा तो हम लोग ऊंचाइयों तक जाते जाते गिर जाएंगे। तो हम लोग को पहले जड़ मजबूत करना है। तो लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF निकाला गया हो, यानी 2 संख्याओं को हम लोग HCF निकालेंगे। तो भागफल का क्रमांक देखिए, ऊपर से नीचे 3 1 3 है। भागफल का क्रमांक दिया हुआ है 3 1 3, यहाँ लिख देते हैं 3 1 3। और आखिरी भाजक 6 है। आखिरी भाजक 6 एकदम सेम उसी तरह है, सिर्फ बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, उम्मीद है आप लोग साथ साथ निकालिए।
आप लोग साथ साथ निकालिए, देखते हैं। अंतिम भाजक 6 है, यानी अंतिम भाग 6 है। 6 3 में लगाएंगे 18, यानी 0 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, HCF है। लेकिन HCF हम लोग को नहीं निकालने को बोल रहा है, हम लोग को संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए देखिए 6 18 हो गया, तो हम लोग को यहाँ 6 शेष बचा। तो ये 18 को हम लोग को यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ 18 को हम लोग लेके गए तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नहीं है 18, देखिए 18 एकम 18 लगाया तो हाँ 18 6 यहाँ 24 हो जाएगा। यहाँ 24 नहीं, 18 एकम 18 तो यहाँ लगाया, यहाँ 24 होगा, तब ना घटकर 6 बचेगा, यहाँ घटकर 6 बचा, तो यहाँ 24 हो गया। तो 24 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, और 72 होगा। 72 18 जोड़िए, 8 2 10 7 8 1 9 90, यानी ये हमारा हो गया संख्या कितना हो गया, 24 और 90 हमारा संख्या हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस कर दीजिए, 9 2 11, यानी 114 हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है कि कितना भाजक है। 6 भाजक है, 3 से अंतिम भागफल है तो 18 लगाएंगे। और उसी तरह से ये 18 हम लोग लगाए, 18 को भाजक के रूप में लेके चल जाना है। 1 है तो 1 मरतबे 18 लगाएंगे, 18 6 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। और इस 24 को हम लोग यहाँ भाजक के रूप में लेके चल जाएंगे। और 24 को जब हम लोग भाजक के रूप में, तो 3 मरतबे कर रहा है तो 3 मरतबा हम लोग यहाँ लिख देंगे 24 72, और 72 में हम लोग 18 जोड़ देंगे, ये 90 हो जाएगा। अंक हमारा 24 और 90, ये हमारा 114 आंसर हो गया, एकदम सिंपल तरीका से। तो देखिए ये तो हमारा मेथड तो थोड़ा सा डबल लग रहा है, यानी लॉन्ग लग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल बनाने के लिए, एकदम शॉर्टकट बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। लंबी भाग विधि तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बेसिक मजबूत करने के लिए ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सीखिएगा तो आपसे आगे नहीं होगा। तो देखिए ऊपर से नीचे 3 1 3 दिया हुआ है, तो उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे। उस मेथड में तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस मेथड में हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर गए, 3 1 3 है, 3 1 3 है। अगर हम लोग इसमें नीचे से ऊपर गए, 3 1 3 है, तो देखिएगा कितना है, 6 है गुना 3। यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था, तो 6 18 हो गया। अब यहाँ 18 को हम यहाँ 18 लिखेंगे गुना, यानी नीचे से हम लोग के ऊपर जाना है तो 3 1 लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे 6। देखिएगा यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जो भाजक है उसको हम लोग गुना कर दिए। किस में गुना कर दिए, यहाँ भागफल में गुना कर दिए। भाजक है उसको हम लोग भागफल में गुना कर दिए और शेष को जोड़ दिए। देख रहे हैं, जो भाजक है उसको भागफल से गुना कर शेष को जोड़ दिए तो 18 आया। उसी तरह जो ये 18 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक आ जाएगा। तो भाजक 18 आया और भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसमें जब हम लोग निकाले थे तो शेष हमारा कितना बचा था, 6 बचा था, तो यहाँ 6 हमारा शेष है, यहाँ 6 लिखेंगे, 18 6 24। अब देखिए यहाँ पे ये 24 है, 24 को यहाँ लाएंगे और 24 को यहाँ लाएंगे तो भागफल से गुना करेंगे प्लस शेष हम लोग लिख देंगे, यानी 24 72 8 90, यानी हमारा संख्या कितना हो गया, 24 और 90। इसको ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। कुछ किए नहीं ना,
देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सिर्फ डाटा चेंज कर देते हैं, सिर्फ डाटा चेंज कर देते हैं, परेशानी ना हो। देखिएगा, दो एक 3 ले लेते हैं और यहाँ 35 कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन वही है, सिर्फ डाटा चेंज है, तो इसमें भी आप लोग वैसे उसी तरह से करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, 35 गुना कितना करेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाना है, 2 1 3 है ना, 2 1 3, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, 3 1 2 जाएंगे, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस 0 यानी 35 में हम लोग 3 से गुना कीजिएगा तो 35 15 की 5 हाथ में 1 3 3 9 1 10 105 आ जाएगा। और 105 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर गुना किस में करेंगे, 1 में करेंगे, और ऐड क्या करेंगे 35, तो 105 और 35 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब 140 को हम लोग ई पट्टी लाएंगे और गुना 2 प्लस कितना है 105 इसको करेंगे, यानी 140 और 1 2 180 हो जाएगा। 180 में 105 जोड़िए, 180 में 105 5 8 2 यानी 285। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारा संख्या हो गया, फिर दोनों का योग निकाले, तो ये दोनों का हम लोग योग निकाल देते हैं। तो ये दोनों का योग निकालेंगे 285,140 यानी 5 8 4 12 की 2 2 1 3 1 4 यानी ये 425 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बन गया। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसी तरह से, फिर इसका अगला पार्ट भी आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेंगे देखिए थोड़ा हम लोग, क्वेश्चन यहाँ 2 3 5 लिख लेते हैं, 2 3 5 और भाजक दे देते हैं 40, यानी पिछला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। आप लोग भी रिवाइज कीजिए। देखिए 2 3 5 है और ये 40 है, तो 40 यानी 2 3 5 है, तो हम लोग को अंतिम से आना है, अंतिम से हम लोग आना है। तो 40 गुना 5 प्लस 0 यानी शेष पर यहाँ 0 बचेगा, यानी 40 बचे 200। फिर हम लोग 200 को यहाँ ले आएंगे और फिर गुना करेंगे किस में, 3 में, और प्लस शेष बचेगा उसको कर देंगे, तो 2 3 6 640, फिर 640 को हम लोग ले आएंगे, फिर गुना करेंगे किस में, 2 में, फिर प्लस कितना हो जाएगा 200 यानी बराबर 640 दूनी 1280, अब 1280 दो 1480, 1480। अब हमारा दोनों संख्या का योग ज्ञात करने के लिए वो रहा है, तो निकाल दीजिए 80 और 640 यानी 0 8 4 12 6 4 10 1 11 6 4 10 11 1 1 2 यानी 2120 हमारा ये राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख़राब लगेगा तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम हुआ, तब कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं वो भी हम आपको सुधार कर दे देंगे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।